गुड मॉर्निंग। देखिए इस वीडियो में सबसे पहले कुछ इनइक्वालिटीज देखेंगे, उसके बाद विल सॉल्व ए डीपीपी ऑन मॉडुलस फंक्शन एंड देन विल गिव यू होमवर्क वन मोर डीपीपी फॉर सॉल्विंग एट होम। तो इससे काफी परफेक्शन आएगा, लेकिन इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तभी बात बनेगी। देखिए अगर a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है, कोई भी नंबर है जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, जैसे 3 प्लस 2 किया ग्रेटर देन 2 प्लस 2, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो a ग्रेटर देन b है तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं, इनइक्वालिटी वही रहेगी। अगर a माइनस के कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस 2, दिस इज 1 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा आपके पास, वही इनइक्वालिटी आएगी। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर से करेंगे या नेगेटिव नंबर से करेंगे, ये चीज वहां पर इफेक्ट डालेगी। देखिए यहां पर अगर ये ले हम 3 इज ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 ग्रेटर देन 10, तो मींस a ग्रेटर देन b है, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी वही रहेगी। लेकिन अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -15 इज लेस देन -10, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। So a greater than b implies a plus k is greater than b plus k, a minus k is greater than b minus k, and this implies k into a greater than k into b if k is greater than 0, and this implies k a less than k b if k is less than 0. Similarly, if a comma b is greater than 0 means both the numbers are positive, then a ग्रेटर देन b, इसका मतलब होता है a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव है, एक नेगेटिव नहीं, दोनों नेगेटिव है, एंड a इज ग्रेटर देन, जैसे देखिए -3 इज ग्रेटर देन -4, -3 इज ग्रेटर, दोनों नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे, दिस इज 9 लेस देन क्या आ जाएगा 16, मींस a ग्रेटर देन b है, दोनों नेगेटिव है, देन a स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा, b स्क्वायर। सिमिलरली इफ a इज ग्रेटर देन b है, अगर आप ये करें x माइनस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2, x का हमें नहीं पता कि क्या है, इसका साइन नहीं पता, तो दिस डज नॉट इंप्लाइज x माइनस 2 इज ग्रेटर इनटू a इज ग्रेटर देन x माइनस 2 इनटू b। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x माइनस 2 के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमें पता नहीं है, इनइक्वालिटी यही आएगी या इसके रिवर्स होगी। बट यहां पर जैसे x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रखी है, टोटल फैक्टर इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, दोनों तरफ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी सेम आएगी। क्लियर होगी इतनी बात है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज नॉट नोन, क्योंकि यहां पर चलो मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन भी ब्लाइंडली आप नहीं कर सकते कि इनइक्वालिटी इसमें क्या है। जैसे देखिए a अपॉन b एंड c अपॉन d, दिस इंप्लाइज a इज, यहां पर क्या कर दिया, b को मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी वही रखी, लेकिन आपको b के साइन के बारे में नहीं पता था, so this is not valid, this is not valid। अगर हमें b का साइन का पता है तो ये पॉजिटिव आएगा, वैलिड है, अगर ये नेगेटिव होता है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड इफ a इज ग्रेटर देन b इनटू c अपॉन b, b से b कैंसिल हो जाएगा, a ग्रेटर देन c आएगा, लेकिन b से b कैंसिल कब होगा, जब ये 0 के इक्वल नहीं है। 0 और अपॉन 0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखिए। ए बी ग्रेटर देन बी सी है, दिस डज नॉट इंप्लाई दैट ए इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि
आपने b को कैंसिल किया है, b क्या पता आपको नेगेटिव था पॉजिटिव था, जैसे देखिए -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -6 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन -2 इंटू -2 इंटू 4, दिस इज -8। अब दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये b की जगह कौन बिहेव कर रहा, -2, तो -2 इंटू 3 अपॉन -2 इज लेस देन होगा -2 अपॉन -2 इंटू 4। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अगर नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब AB is greater than BC, this does not imply that A is greater than C, A less than C भी हो सकता है। A लेकिन एडिशन में ये वैलिड है, A प्लस B इज ग्रेटर देन A प्लस C है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ A सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी वही आएगी, B इज ग्रेटर देन क्या आ गया, C। अब देखिए अगर आपको दे रखा है दिस इज x स्क्वायर -9 इज ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर -9 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हुआ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 हो एंड x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 0, तब पॉसिबल है। यानी कि x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए एंड ये कहता है कि x ग्रेटर देन -3 में भी काम चल जाएगा, लेकिन एंड है बीच में इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन पॉइंट रीजन लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, x ये कहता है 3 इंक्लूड नहीं है, 3 टू इंफिनिटी, एंड ये कहता है -3 टू इंफिनिटी, ये कहता है। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, एक का रीजन तो ये है एक्सक्लूडिंग -3 एंड एक का एक्सक्लूडिंग 3, आगे के सारे नंबर्स हैं, तो ये रीजन दोनों में कॉमन आ गया, मींस क्या आपके पास सॉल्यूशन इसका क्या आया, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। लेकिन ये ग्रेटर देन 0 तब भी हो सकता है जब ये भी लेस देन 0 हो एंड ये भी लेस देन 0, मींस x -3 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0, मींस x लेस देन 3 एंड x लेस देन -3। तो ये कह रहा है कि x लेस देन, x किससे बिलोंग करना चाहिए, -∞ से 3, और ये क्या कर रहा है, x लेस -∞ बिलोंग्स टू -∞ से -3। तो इनका नंबर लाइन के ऊपर इनको ड्रा करते हैं, -3 से, एक तो कह रहा -3 से इंफिनिटी, एक कह रहा 3 से इंफिनिटी, दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा, -3 से इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, और दूसरे का सॉल्यूशन क्या था, x ग्रेटर देन 3, मींस या तो ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, या का मतलब क्या होगा, यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। देखिए ये प्रोसेस काफी लंबा पड़ जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपके पास ये दे रखा है x -3 एंड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, मान लो ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। आपके पास दो लाइन है, लीनियर इक्वेशंस दो, उनको 0 के इक्वल करो। जैसे आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसकी रूट क्या होगी, कब ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, x की किस वैल्यू के ऊपर ये 0 हो जाएगा, -3 के ऊपर, -3 एक रूट होगी इसकी। y इज इक्वल टू x 2x प्लस 3 है, कहां पर 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2, तो ये इसका -3/2 इसका एक रूट है। तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसके रूट्स देखिए, इनके रूट्स को प्लॉट करो। दिस इज, इस लाइन का रूट क्या है 3, और इस लाइन का रूट क्या है
-3। अब ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं है तो इनको एक्सक्लूड करो, इनको एक्सक्लूड करो। राइट से पॉजिटिव डायरेक्शन में कार्य चलाओ, ये आ गया। यहां पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू, इसमें पॉजिटिव मींस 3 टू इंफिनिटी, इसमें पॉजिटिव मींस यूनियन माइनस इंफिनिटी टू -3। अब जैसे और लेते हैं, आपको ये दे दे कि x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0 का, तो आपके पास यहां पर कितनी इक्वेशंस हैं? आपके पास एक, इसकी रूट है -1, इसकी रूट है 2, एक ये इक्वेशन है, इसकी रूट है कितनी? 3। इंडिविजुअल रूट करनी है हमें, नीचे वाले को 0 नहीं करना, हम इंडिविजुअल रूट्स की बात कर रहे हैं। शॉर्ट में इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल देंगे? अब यहां से साइकिल चलाओ, दिस इज, ये आ गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है कि x लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो x सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू 2 से 3 एंड यूनियन माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1। तो एक बार 2 केस लेंगे, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, से ये इजी पड़ेगा। और देखिए, जैसे आपके पास ये x माइनस 1 का होल स्केयर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये ले। अब देखो इस केस में क्या करेंगे? एक फैक्टर ये है लीनियर फैक्टर, इसका रूट x इक्वल टू 1 आ गया, इसका कितना x इक्वल टू 4 आ गया, 3 सॉरी x इक्वल टू 3, इधर ले लो थोड़ा सा इसको, दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब देखिए ये फैक्टर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इस पॉइंट के ऊपर साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा अपने पास? दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इधर से साइकिल शुरू करेंगे, नीचे आ गया, क्योंकि 4 पे साइन चेंज होगा, 3 पे साइन चेंज होगा, एंड ये आ। अब ये कहता है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये अपना साइन चेंज करेगा ही नहीं, तो इसको वापस यहां से टकरा करके वापस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव। जिनका स्केयर है वो पॉजिटिव रहेंगे, क्यूब होता है तो साइन चेंज कर देता है, क्यूब होता है तो साइन चेंज कर देता है। इनइक्वालिटी में इनके बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन अब फिलहाल के लिए इतना समझो क्या है, प्लस माइनस। अब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, टोटल फैक्टर ग्रेटर देन 0 है, सॉल्यूशन किस क्या है? यहां से यहां तक, दिस इज x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से 1 एंड 1 से 3 से 1, 3 1 एंड यूनियन माइनस इंफिनिटी से माइनस, माइनस इंफिनिटी से 1, इधर माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से 0 नहीं ले रहे इक्वल टू, तो इसको 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, दिस इज कर्विंग वेव मेथड से निकाल सकते हैं, आप इंटरवल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें है x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 5। हमें ये पता है कि x मॉडुलस इफ लेस देन इक्वल टू a है, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a। यहां देखिए a की जगह क्या है आपके पास 5 है, तो x मॉडुलस क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 5
ग्रेटर देन इक्वल टू -5। यहाँ नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज -1 -2 -3 -4 -4 -5 ये है। अगर आपका कोई भी नंबर इंक्लूडिंग 5 एंड नंबर ग्रेटर देन 5 और एनी नंबर लेस देन 5 will have the modulus less than equal to 5। तो x यहां पर क्या आएगा, x belongs to, क्या कहेंगे, x belongs to -5 से 5। यहां पर x डोमेन है। ये फंक्शन किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा वही वैल्यू लिखते हैं। x डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन किन वैल्यू के लिए रियल वैल्यू देगा, x के किन वैल्यू के लिए रियल वैल्यूज देगा, इमेजिनरी नहीं देगा या आपकी इंफिनिटी नहीं देगा। तो यानी कि वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इंफिनिटी वैल्यू है तो इमेजिनरी है वहां भी डिफाइंड नहीं। तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या है, x बिलोंग्स टू -5 to 5। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर x मॉडुलस इज ग्रेटर देन 5, x मॉडुलस ग्रेटर देन 5, तो नंबर लाइन के ऊपर दिस इज 5, दिस इज -5। 5 से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसका मॉडुलस क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 5। एंड -5 से, -5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, -5 से कोई भी नंबर छोटा होगा उसका भी मॉडुलस कितना होगा आपका, ग्रेटर देन 5 होगा। जैसे -6 है, -6 का मॉडुलस कितना है, दिस इज 6, दिस इज ग्रेटर देन 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा हमें ये भी पता है x मॉडुलस अगर ग्रेटर देन a है देन x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। तो यहां क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन -5। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, और है बीच में, इसका मतलब क्या कर देंगे, यूनियन। -∞ से -5 से छोटा मींस -∞ से -5 एंड यूनियन 5 से इंफिनिटी, यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये आपको क्या देगा, मॉडुलस उस नंबर का होगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा, उसका मॉडुलस ग्रेटर देन 5 होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज x बिलोंग्स टू -5, -∞ से -5 एंड 5 से इंफिनिटी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका x -2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5। ये x की तरह कैपिटल X मान लो इसको, जैसे कैपिटल X इज इक्वल टू x -2 रखा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल X मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -5 एंड x -2 लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, दिस इज 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इनइक्वालिटी के अक्रॉस कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इनइक्वालिटी वही रहती है। दिस इज x लेस देन इक्वल टू, सब में 2 ऐड कर दिया 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो यहां पर दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू किसके होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, दिस इज -3 to 7। ये इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, दिस इज x plus 1 modulus is greater than equal to 3। This implies x plus 1 modulus, x plus 1 will be greater than 3 or x plus 1 will be less than -3। तो यहां से क्या आ जाएगा, x greater than equal to 2 और x less than equal to -4। दोनों तरफ क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, x लेस देन इक्वल टू -4, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू
या तो -4 है या -4 से कोई भी छोटा नंबर हो सकता है। ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। और इसका मतलब बीच में क्या, और एंड दिस इज x बिलोंग्स टू इंक्लूड है टू इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन दिस इज x बिलोंग्स टू, और है बीच में, यूनियन आ जाएगा टू इंफिनिटी और यूनियन -इंफिनिटी टू -4। दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मींस x 2 से लेकर के इंफिनिटी तक जाता है, 2 टू इंफिनिटी कर दिया। लेस देन -4 है, मींस -इंफिनिटी से कहां जाएगा, -4 तक जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3x minus 2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3x minus 2 मॉडुलस हटाएंगे, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इनइक्वालिटीज के अक्रॉस हम 2 ऐड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x minus 2 क्या प्लस 2 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू, इसमें 2 ऐड करेंगे, दिस इज 4, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। अब 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 से इनइक्वालिटी के अक्रॉस अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी सेम रहती है, तो x लेस देन इक्वल टू 4/3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0/3 0। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपके पास, x बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका 0 to 4/3, 0 to 4/3, ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, इसमें दे रखा है x plus 1 मॉडुलस लेस देन 2। ये है x plus 3 मॉडुलस प्लस x अपॉन x plus 2 इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए इसको x plus 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि x plus 2 का हमें साइन नहीं पता, इसलिए -1 को इधर दिया, 1 को इधर दिया, -1 हो गया, ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया, x plus 3 का मॉडुलस प्लस x minus 2 अपॉन x plus 2, x से x कैंसिल हो गया, x plus 3 minus 2 अपॉन x plus 2 ग्रेटर देन 0। अब केस 1 आता है x ग्रेटर देन -3, मीन्स ये पॉजिटिव या 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, x मॉडुलस x के इक्वल ही होता है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या आ गया आपके पास, x प्लस 3 एज इट इज प्रोड्यूस हो जाएगा, -2 ये है अपॉन x प्लस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 आपके पास, दिस इज ग्रेटर देन 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसको कर्विंग वेव से आप सोल्व करेंगे, कहां कहां पर 0 हो जाता है, दिस इज -1 पे 0 ऊपर वाला, नीचे वाला -2 पे 0, राइट से पॉजिटिव अब ऊपर से लेंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आता है, यहां से सॉल्यूशन आता है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 से लेकर के इंफिनिटी। लेकिन यहां तो x इक्वल टू -3 माना था, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -इंफिनिटी को हटा करके इस इंटरवल को नोट करो, ये क्या आ जाएगा आपका -3 टू -2 ही कंसीडर करें। एंड दूसरा है यूनियन -1 से इंफिनिटी तक चला जाएगा, पॉजिटिव है, तो ये सॉल्यूशन है। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं, केस 2, केस सेकंड केस लिया, x इज लेस देन -3, x प्लस 3 इज लेस देन 0, तो x प्लस 3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, -x प्लस 3, दिस इज -x -3 -2। तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज ग्रेटर देन 0 है, माइनस बाहर ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा यहां से, दिस इज x प्लस
5 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दिस इज लेस देन जीरो, दिस इज लेस देन जीरो। ये भी दो लीनियर फैक्टर का रेशियो है। लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन या रेशियो हो तो उनमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जीरो कहां पर हो जाता है -2 पे, एंड ये जीरो कहां पर होगा -5 पे। कर्व बनाएंगे, ऊपर से लाए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो लेस देन जीरो है ये फैक्टर लेस देन जीरो तो इस रीजन में है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, दिस इज x बिलोंग्स टू -5 टू -2, ये शामिल करेंगे। अब यहां पर देखिए, इसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कहता है यूनियन का मतलब x बिलोंग्स टू -5 से -2, यूनियन -3 से -2, यूनियन -5 से -2, सॉरी दिस इज -1 से इंफिनिटी एंड -5 टू यूनियन -5 टू -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका यूनियन करेंगे, एक कहता है कि -3 से -2 होना चाहिए, एक कहता है -5 से ये भी काम चलेगा। यूनियन में और लेते हैं, या तो ये या ये, इसका मतलब यूनियन में दोनों का जोड़ कंसीडर करेंगे, कौन सा फैक्टर लेंगे, -5 टू -2, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -5 टू -2 एंड यूनियन -1 से इंफिनिटी, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी तरह कर सकते हैं, ये आपका जैसे मान लो 3x -1 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1/2, सिंपल प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें ये पता है कि x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a होता है, x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a होगा, तो 3x -1 लेस देन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, 3x सभी में 1 ऐड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 1/2, 3 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव चीज है, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू 1/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, तो क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, दिस इज 1/2 से लेकर के 1/6 से लेकर के 1/2, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x -1 मॉडुलस प्लस x -2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले, x -2 मॉडुलस क्या आ जाएगा, दिस इज x -2 ही 0 से बड़ा है, x -2 0 से बड़ा है या इक्वल है, तो x -1 तो 0 से बड़ा होगा, तो मॉडुलस का लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्या आ जाएगा, x -1 प्लस x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक सॉल्यूशन ये आ। केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड x लेस देन 2 हो, ग्रेटर देन 1 हो, मींस ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब x -1 ग्रेटर देन 0 है, एंड लेस देन 2 है तो इसका मतलब x -2 लेस देन 0 है, तो इसके मॉडुलस खोलते हुए इसके माइनस लग जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, क्या होगा ये, दिस इज x -1 प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x से x कैंसिल हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो नहीं सकता, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस केस में तो नो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आया अभी तक, लेकिन एक केस और बचा है, वो केस क्या ले सकते हैं, x लेस देन
इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 मॉडुलस लेस देन क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो सॉरी x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 का मॉडुलस क्या होगा, माइनस x माइनस 1 होगा, दिस इज 1 माइनस x। तो देखिए इसी तरह से x माइनस 1 लेस देन 0 है, तो x माइनस 2 भी लेस देन 0 होगा, तो x माइनस 2 का मॉडुलस भी क्या आ जाएगा आपके पास, 2 माइनस x माइनस 2, दिस इज 2 माइनस x, 2 माइनस x। तो इसकी जगह देखिए क्या रखा, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज, ये फैक्टर था, दिस इज माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या आ गया, माइनस 2x, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी है, x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, माइनस 2 से डिवाइड किया, नेगेटिव चीज से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये कह रहा है या तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मींस x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी एंड इंक्लूड, ये क्लोज इंटरवल है, इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल आता है, या इससे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, दिस इज, तो टोटल सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी, दिस इज द सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप।